3 हमारा, और डे 3 है हमारा आज शिरडी से भीमा शंकर के लिए। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे आज डे 3 में। उसके बाद जो प्लानिंग की है हमने, वो हम जाएंगे नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो प्लानिंग के हिसाब से हम निकले हैं। सुबह 6 बजे हम निकल चुके हैं शिरडी से। जो शिरडी से भीमा शंकर का जो डिस्टेंस है वो मिलेगा आपको 180 किलोमीटर का। 3.5 घंटे की जर्नी है, और कैसी जर्नी रहती है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तो हमने स्टार्ट की है। डे 2 का दिन आपने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छा रहा। हमने 4 डेस्टिनेशन कवर करी महाराष्ट्र में। उसका रीज़न यही है कि हमने सुबह जितनी जल्दी उठ गए उतनी जल्दी हम, तो हमने सबसे पहले दर्शन किए थे साईनाथ भगवान के, महाराज के। उसके बाद हम गए थे त्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा केव एंड फिर सगनई सिंगनापुर। तो 4 डेस्टिनेशन कल की डेट में हमने कवर करी थी, और आज देखते हैं हम कितना कवर करेंगे, कहाँ कहाँ हमें दर्शन प्राप्त होते हैं आज की डेट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सुबह का 6 बजा है और निकल पड़े हम फिर से। महाराष्ट्र का ये हमारा डे 3 है। देखते हैं आज क्या क्या विज़िट कर लेंगे, कहाँ कहाँ हमें दर्शन करने को मिलेंगे, कितना रहता है, कैसा रहता है रास्ता, और कैसा सब कुछ डे कैसा जाता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जब तक आप रोड एंजॉय करिए। ब्यूटी ऑफ द रोड, बड़ा मज़ा ही आ रहा है ड्राइव करते हुए। यहाँ की जो रोडें हैं वो एकदम अलग है, यहाँ के पहाड़। ये जो वे है भीमा शंकर का, शिरडी से भीमा शंकर का, अमेजिंग रोड है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय करते हैं अपनी राइड। ब्यूटीफुल, जैसे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ होते हैं। शिरडी से जो 40 किलोमीटर तक का रोड जो था वो था वन वे, एयरपोर्ट के रास्ते होते हुए और गांव से होते हुए आया था, लेकिन वो भी बहुत ही प्यारा रास्ता था। और ये 4 लाइन मिला है। ये देखते हैं कितनी दूर तक का है, लेकिन सामने वादियाँ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के बीच में से ये 4 लाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, अमेजिंग। आप जब आएंगे तो फुल एंजॉय करेंगे रोड को। हम भी एंजॉय कर रहे हैं रोड को। आगे अपडेट देंगे हम कैसा रोड मिलता है। और अभी जो हम शिरडी से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अभी हमने 60 किलोमीटर अराउंड पूरा कर लिया है। 10 बज रहा है। छोटी सी प्रॉब्लम तो चलती रहती है। अभी हमारा गाड़ी का सिलेंडर बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, खट आवाज़ कर रहा है चल के। ओह माय गॉड, कैसे पत्थरों की, ये मांझी वाला पत्थर वो लग रहा है रास्ता। जितने भी दिख रहे हैं ऐसे ही दिख रहे हैं, सारे के सारे मांझी रोड दिख रहे हैं, सारे मांझी रोड। क्या लोकेशन है यार, ये अमेजिंग व्यू, अमेजिंग रोड भी बहुत ही अच्छा है। सिंगल है बट अच्छा है। तो बाकी तो कोई टेंशन है नहीं इस रोड पे। अभी तक का जो है देखा, जहाँ पे अभी हाईवे मिला है हमें, रेस्टोरेंट्स मिले हैं, और कोई ऐसा इशू नहीं था। शिरडी से चलने के बाद कोई इशू नहीं है। आराम से आइए, रोड एंजॉय करते हुए। हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप अपनी लोकल गाड़ी से, अपने कन्वेंस से नहीं आ रहे हैं, तो आप लोकल सवारी से भी आ सकते हैं। कैब बुक कर सकते हैं वहाँ से शिरडी से। अगर शिरडी है तो मुंबई है, तो मुंबई से भी सेम डिस्टेंस ऑलमोस्ट भीमा शंकर का, मुंबई से या फिर शिरडी से। तो भीमा शंकर आने के लिए अगर आप शिरडी हैं या मुंबई हैं, दोनों जगह से आ सकते हैं, क्योंकि बीच का डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। 200 किलोमीटर के आसपास शिरडी से है और मुंबई से भी 200 किलोमीटर के आसपास है।
कन्वेंस आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कोई इशू भी नहीं है। अदरवाइज़ आपको मुंबई से या सिटी से कैब लेनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए। तो आप देख लीजिए जिसमें आपको ठीक लगे वैसे आ सकते हैं, लेकिन दिन के दिन आइए यहाँ पे। सुबह चलिए और दर्शन दोपहर तक करके वापस हो जाइए, क्योंकि शाम को इतना अच्छा रोड है नहीं कि शाम को यहाँ पे आप रात में लाइट वगैरह है नहीं, कुछ गांव जैसा इलाका है, जंगल का इलाका है, तो रात में थोड़ा सा रिस्की है। तो आप दिन के दिन आइए, दिन में सफ़र करते हुए शाम को वापस चले जाइए। तो आप रात में देखो रिस्क तो है ही है, और उसके बाद अगर रात में आप आएंगे तो इतने ब्यूटीफुल नज़ारे भी आप मिस कर देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप दिन में आइए और दिन की राइड एंजॉय करिए, दर्शन करिए और दिन के दिन वापस हो जाइए ब्यूटीफुल एंजॉय के साथ। क्रॉस 150 किलोमीटर। फाइनली हम भीमा शंकर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे त्रिशूल और डमरू दिख रहा है। वाह, पोल ही बना रखे हैं त्रिशूल और डमरू के, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। भीमा शंकर 3 किलोमीटर अभी बाकी है और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रोड का यहाँ का व्यू दें, आपको फीडबैक दे तो रोड बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा सा ध्यान से आइएगा। 50-60 किलोमीटर का पूरा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा नैरो रोड है, तो रिस्क मत लीजिएगा। और फ्यूल का ध्यान रखिएगा, फ्यूल आप नीचे से लेके ही आइए, ऊपर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है आपको। खाने पीने का लिए कोई दिक्कत नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं यहाँ पे, रुकने का भी है, अगर आप आते हैं कि रुकना है यहाँ पे तो वो भी है। तो बीच बीच में वो भी रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह मिल रहे थे। तो
ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ तक का अच्छा रहा है, कोई ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ के दरबार में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ पे मंदिर का आसपास का, और अंदर फ़ोन अलाउ होगा तो अंदर भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम भीमा शंकर पहुँच चुके हैं। शिरडी से हमें 3.5 घंटे का समय लगा यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ सी लग रही है। देखते हैं दर्शन में कितना समय लगता है। अगर फ़ोन अलाउ होगा तो अंदर लेके जाएंगे, अदरवाइज़ हम आपको यही आपके आसपास का ही लोकेशन दिखाएंगे। भीमा शंकर के आसपास की पहाड़ों पे है ये, बिल्कुल ऊंची चोटियों पे। रोड ड्राइव में तो बहुत ही मज़ा आया, आनंद आया, बहुत ही अच्छा रास्ता है। कौन सा है? स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी हमारी पीछे रोक दी गई थी, वहाँ से हम पैदल ही आ रहे हैं, अराउंड 500 मीटर। चंदन तिलक वे टू टेम्पल, ये है पैदल मार्ग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का, और हम जा रहे हैं इस समय दर्शन करने। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भगवान के दरबार में तो सभी को अच्छा ही लगता है ना। और गाइस हम आए अपनी फैमिली के साथ, आप भी आइएगा अपनी फैमिली के साथ। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने रोड एंजॉय किया, डिस्टेंस को आपको आइडिया लग गया कितना कैसा है, कहाँ का है रास्ता। तो दिन में आइएगा, रात में रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लिंक है नहीं किसी भी सिटी से इस रोड का, ना ही किसी स्टेट का। तो स्पेशल थोड़ा सा ये सेपरेट एरिया है पहाड़ों पे, और रोडों पे लाइट्स वगैरह भी नहीं है, और रोड बहुत नैरो है। तो आप मॉर्निंग में आइए, अर्ली मॉर्निंग आइए, दिन में दर्शन करिए, उसके बाद आप किसी भी जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये रहा भीमा शंकर का रोड का व्यू, आप देख ही रहे हैं। ट्रैक करते हुए हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हर हर महादेव, वे टू भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो गाइस ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग होगा। कल ही हमने एक फोर्थ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, वो है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भी शिरडी के पास ही है। शिरडी से अराउंड 100 किलोमीटर। वो दिख रहा है टेम्पल। तो गाइस मंदिर में लाइन बहुत लंबी है, और यहाँ पे VIP पास की भी सुविधा है।
गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। और गाइस ये है लंबी लाइन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। और हम जा रहे हैं वीआईपी दर्शन, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, हमारे पास टाइम कम है और इसलिए हम वीआईपी दर्शन करेंगे। 300 रुपये का वीआईपी पास मिलता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो हम वो टिकट लेंगे और वीआईपी दर्शन करेंगे, क्योंकि लाइन में लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें वापस भी जाना है, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, लाइन आप देख ही रहे हैं। तो जितना जल्दी होके आएंगे आपको लाइन कम मिलेगी, अगर आपको पेड दर्शन नहीं करने हैं। अदरवाइज़ आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसे दर्शन कर सकते हैं। मिल गई लंबी लाइन मंदिर के अंदर के लिए। ये है वीआईपी लाइन, हम जा रहे हैं वीआईपी दर्शन करने। ये मंदिर परिसर के आसपास का एरिया। जीवन देखती जने जयाचे मुझे बुद्धि की व्यक्ति दिवाचा जीव एक हमारे काना से प्यार एक अधिक जन्म एक कांटे यहाँ से मंदिर आए इत्यादि विकार
विवेदाये महापुरुषोत्याये अन्याभरणाये प्रार्थना भक्ति नंदे रामचारुण्याये ध्यानाभिये पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न कथिभूतो विजायते जनिकल्पते पुरुषाय तो हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं भीमा शंकर जी के। बहुत अच्छे दर्शन हुए, स्पर्श दर्शन हुए, हार फूल माला सारा कुछ चढ़ाने को मिला, माथा टेकने को मिला। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है दर्शन करके। और जो है अब टाइम हो रहा है 11:30। एक्चुअली क्या था कि लाइन तो बहुत लंबी थी, लेकिन हमने पेड दर्शन किए। थोड़ा सा जल्दी करना था, इसलिए पेड दर्शन किए हैं। आप भी हैं तो ऐसे कर सकते हैं अगर आपका टाइम का इशू हो तो। अब हम जा रहे हैं अपने 3rd डे के 2nd डेस्टिनेशन पे, वो है नासिक। त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से त्र्यंबकेश्वर तक का, और आगे का अपडेट देते हैं। यहाँ तक का रोड व्यू और मंदिर दर्शन तो देख ही लिया आपने। अब यहाँ से हम त्र्यंबकेश्वर नासिक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ का आपको अपडेट देते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए बने रहेगा इस वीडियो में। मिलते हैं।